हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि 12th के बच्चों को पता लग गया है कि कल संडे आ रहा है, तो कल हमारा आपके इस हमारे बूस्टर बैच के कोर्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मैटर मिलने वाला है, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अब 2-3 दिनों में हमारे को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं की। फिर भी हमने 3 वीडियो एक पर अपलोड कर दी थी, ताकि आपको लगे कि हमारा मैटर स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में हमारा मैटर जो था वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था, और कल आपको अच्छे से बहुत तगड़ा मैटर मिलने वाला है। कम से कम मैं 4-5 चैप्टर के साथ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये मिले। और इसका जो प्राइस है वो 329 सिर्फ 5 फरवरी तक है। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो कॉस्ट है वो भी हमें पे करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा इस कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है। आपके पास अगर मान लो सारे वीडियोस के लेक्चर अगर आपके फ़ोन में सेव हैं, और एग्ज़ाम टाइम में आप बैठे हो घर पे, और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई टॉपिक में दिक्कत है या कोई डेरिवेशन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप जब भी आपका मन करे आप इस ऐप में खोल के आप वो काम कर सकते हैं। और हमने एक आपके लिए कर दिया है कि हमने पूरी 12th फिजिक्स के जो नोट्स थे वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप के अंदर डाउनलोड मतलब अपलोड कर दिए हैं, और आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करवा के उसका प्रिंट भी करवा सकते हैं। हमने प्रिंट ऑप्शन भी एक बार दिया है, लेकिन हम आपके एग्ज़ाम के बाद ये प्रिंट ऑप्शन ऑफ कर देंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि बच्चा अगर मान लो फ़ोन में नहीं पढ़ पा रहा तो वो प्रिंट से इसको पढ़ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हाइगेन का एक टॉपिक अपलोड कर दिया था, और हम हाइगेन के ही सेकंड टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट। टॉपिक है हाइगेन के वेव फ्रंट प्रिंसिपल से। हाइगेन का जो वेव फ्रंट प्रिंसिपल है उससे मैं आपको रिफ्रैक्शन समझाने वाला हूँ। रिफ्लेक्शन कर लिया था, अब बारी है रिफ्रैक्शन की। तो देखते हैं, ये कोई सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इसके ऊपर हमने कोई रे इंसिडेंट करवा दी। फिर दिमाग में स्टूडेंट की हमारे को रे नहीं लेना था, हमें वेव नहीं, हमें वेव फ्रंट चाहिए। तो वही कहानी जो मैंने आपको समझाई थी कि ए इस लेयर पे पहुंच गया, इसने बाकी अपने सारे के सारे सेम फेज वालों को कांटेक्ट किया, तो जो लास्ट वाला था वो उसको यहाँ मिला। तो इसका मतलब ये आपका ए बी जो है वो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब जब यहाँ तक पहुँचेगा तो उतनी देर में स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, तो मैं पहले मीडियम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, क्योंकि बी को भी तो इसके अंदर जाना है। तो स्टूडेंट हुआ क्या, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। आने वाली जो एंगल बनाई वो एंगल आई हो जाएगा। वेव फ्रंट जो है वो डायरेक्शन के 90 के साथ एंगल बनाता है, तो ये आपका 90 माइनस आई, और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आपका आई आएगा, क्योंकि 90 में से 90 माइनस आई जाएगा तो ये आई बचेगा। तो जब ए यहाँ पहुँचा तो बी उसका जो सारे जो सिमिलर वेव फ्रंट थे, तो लास्ट जो था जो फेज सेम फेज में था, तो बी उस टाइम यहाँ था। तो बी जितने टाइम में यहाँ पहुँचा तो उतने टाइम में ए जो है वो मीडियम के अंदर एंटर, ये तो आगे भी चल सकती थी वो, लेकिन तो स्पीड कम होनी थी, तो वो रे जो होगी वो बैंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल। तो जब पहुंचा सी पे, उसने फ़ोन किया, तो जो बी जो सी पे पहुंचा तब ए बेचारा पानी में कम ही चल पाया, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो सारे मॉलिक्यूल्स की कम हो गई, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब जाने वाला वेव फ्रंट जो हुआ स्टूडेंट वो ये हुआ। अब बी देखते हैं, ए पहुंचा बी पे, तो मतलब बी पहुंचा सी पे, तो उसने ए को बोला कि तू कहाँ पे है, वो कहता मैं डी तक ही पहुंचा हूँ। कहते वो इतना टाइम हो गया तो अभी तक यहाँ ही पहुंचा है। कहता है डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी। कहता मैं भी देखता हूँ कैसे कम होगी। तो जब अब जो ये वाली जो रे है जब वो एंटर कर रही है, अगर आगे मान लो मीडियम नहीं होता तो ये रे भी हुई, लेकिन इसको भी तो डेंसर मीडियम में जाना था, तो इसकी स्पीड भी कम हो लग गया कि आखिरकार ए ने डी तक ही डिस्टेंस ट्रेवल है, क्योंकि दोनों का टाइम ज़रूर सेम है स्टूडेंट, लेकिन इस बार डिस्टेंस सेम नहीं है, क्योंकि इस मीडियम में स्पीड अलग है, इस मीडियम में स्पीड अलग है। और यही होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का देखा जाएगा, क्योंकि रे एयर से वाटर में आ रही है। तो वही बात, जाने वाली रे जो एंगल बनाएगी वो आपका आर होगा। ये आपका वेव फ्रंट 90 का एंगल बनाता है, तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये जो एंगल बनेगा वो वापस आपका आर बनेगा। फिर एक ट्रायंगल में आई आ रहा है और एक ट्रायंगल में आर आ रहा है। इस बार मैं ऊपरा ट्रायंगल से साइन आई निकालूंगा, बनेगा परपेंडिकुलर
तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने क्या बनेगा आपका बी सी अपॉन में 90, क्योंकि आपको पता है वेव फ्रंट और वेव डायरेक्शन 90 के होते हैं। 90 के सामने हाइपोटेनस आपका क्या आएगा स्टूडेंट, ए सी। फिर बात करते हैं अगर मैं साइन आर निकालूं स्टूडेंट, वो भी यही बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर वो आपका हो गया ए डी, और 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये भी तो है, ये भी तो वेव डायरेक्शन है, 90 का होगा, उसके सामने हाइपोटेनियस वो जो वो भी क्या बनेगा, ए सी बनेगा। अब इक्वेशन 2 का डिवाइड करूं तो होगा, तो आपका ये जब ए सी ऊपर जाएगा तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा बी सी अपॉन में ए डी। और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू, तो वो बनेगा वी वन इंटू टी, ये भी तो स्पीड टी, तो ये क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम दोनों को सेम लगा था, लेकिन दोनों की स्पीड के कारण जो डिस्टेंस थी वो अलग थी। तो जो वेलोसिटी का रेशियो होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं म्यू। तो यही आपका लॉ था, इसको याद है स्टूडेंट को। इस लॉ को क्या बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं स्नेल लॉ, म्यू इज इक्वल साइन आई अपॉन में साइन आर, ये आपका स्नेल लॉ होता है। और साथ वेव फ्रंट के थ्रू आपका ये जो स्नेल लॉ है वो प्रूफ भी होता है। दूसरा जो है वो तो स्टेटमेंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल सारे एक ही प्लेन पे हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। हमारे जो बूस्टर बैच के कोर्सेज हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको अच्छे से परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।